नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग ग्रामर सेक्शन से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कथन को हम दो तरीके से कहते हैं। जब हम अपनी बात किसी के सामने रखते हैं तो उसे हम दो तरीके से रखते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देर न करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। और इसके एक एक टॉपिक को जो है, एक एक रूल्स को जो है हम बारीकी से देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, जिससे कि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो आइए देखते हैं द बेसिक ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। डेफिनेशन में इसे हम ऐसे कह सकते हैं, जब हम किसी की बात को कही हुई बात, जैसा कि जानते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी बात को रखते हैं, सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई की गई है। जब हम किसी की कही हुई बात को तो जैसे कि तैसे जो है, यानी कि जैसा उसने बोला है वैसा अगर किसी को हम बताते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन जब किसी के द्वारा कहे हुए बात को हम अपने शब्दों में किसी तीसरे को बताते हैं, अपने तरीके से बताते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कहते हैं। तो इसके फॉर्मेशन के जो है कुछ रूल हैं, जिसे हम देख सकते हैं कि जब भी हम चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो उसके लिए कौन सा रूल जो है हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रूल आता है वो होता है रिमूव्स कामा। सबसे पहले हम कॉमा को जो है वो रिमूव करते हैं, जो भी कोटेशन मार्क होता है उसको जो है हम हटाते हैं। तो इस तरह से जो है हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद जो अगला बदलाव करते हैं वो करते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। इसमें जो है प्रोनाउन को जो है हम चेंज कर देते हैं। जैसे आई अगर दिया है तो वो बदलकर जो है ही और सी जो है वो हो जाता है। आई किस में बदल जाता है, ही और सी में। आगे देखते हैं चेंज ऑफ टेंसेस। टेंस का बदलाव कैसे होता है, आइए ये भी देखते हैं। अगर बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो अंदर का टेंस एक कदम पीछे यानी कि पास्ट में चला जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है चेंज ऑफ टाइम प्लेस, यानी कैसे किस टाइम को कैसे जो है वो चेंज करते हैं, कोई जगह है उसे कैसे करते हैं। तो उसमें जो है बदलाव आता है। टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं और नाउ को जो है वो देन में चेंज करते हैं। तो इस तरह से कुछ इन जो है ट्रांसफॉर्मेशन रूल होते हैं नरेशन बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो कैसे चेंज होता है वो देखिए, सिंपल पास्ट में चेंज होता है। जब भी आपको कोई सिंपल प्रेजेंट में स्टेटमेंट आए तो किस में चेंज होगा, पास्ट, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में वह भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में जो है वो परिवर्तित होता है। रूल जो होता है उसमें जैसा कि आप जानते हैं बी1 और एस फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका रूल जाएगा वो होता है सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में आप वीक 2 फॉर्म लगाते हैं और आप प्रेजेंट में जो है बी1 एस प्लस जो है वो लगाते हैं। इसलिए जो है हमें बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट जो होगा वो सिंपल पास्ट में बदलता है। तो जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ही सेड आई राइट अ लेटर, ही सेड आई राइट अ लेटर।
तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमें इसे पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। अगला एग्जाम्पल जो है वो है सी सैड आई लव म्यूजिक। सी सैड आई लव म्यूजिक। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? सी आई जो है यहाँ सी पर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर सी आया है आपके शुरू में सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सी सैड दैट सी लव म्यूजिक। सी सैड दैट सी लव म्यूजिक। यहाँ पर पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा राम सैड आई प्ले क्रिकेट। राम सैड दैट ही प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में जो है वो चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में जो है चेंज होता है। तो देखिए इसके बारे में यहाँ लिखा गया है, अगर काम वर्तमान में चल रहा है जैसे कि इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म, तो आप रिपोर्टिंग के समय वह जो है वाज वेयर और आई एन जी फॉर्म में जो है वो बदल जाता है। यानी कि कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो बदल जाता है। तो वहाँ प्रेजेंट में आपको इज एम आर का प्रयोग करना है और वहाँ जाकर आपको वाज वेयर का प्रयोग करना है और आई एन जी फॉर्म जो है वो लगाना है। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है ही सैड आई एम रीडिंग अ बुक। ही सैड आई एम रीडिंग ए बुक। डायरेक्ट में कहा गया है, तो इनडायरेक्ट इसका क्या बनता है? ही सैड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। ही सैड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में, दे सैड वी आर प्लेइंग। दे सैड वी आर प्लेइंग। तो इसको जो है हम चेंज करेंगे, दे सैड दैट दे वेयर प्लेइंग। दे सैड दैट दे वेयर प्लेइंग। तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में जो है वो बदलते हैं। एक और एग्जांपल है, देख लेते हैं। सी सैड इट इज रेनिंग। सी सैड इट इज रेनिंग। तो इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। सी सैड दैट इट वाज रेनिंग। सी सैड दैट इट वाज रेनिंग। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो परिवर्तित करते हैं। अगला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है वो चेंज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अक्सर पहचान जो होती है वो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिसमें हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, इसलिए हैज हैव नहीं बल्कि हैड का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में वो होता है हैज हैव प्लस वी का थ्री फॉर्म, लेकिन जब आप चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में तो हो जाता है हैड प्लस वी का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से देखिए एग्जाम्पल पहला, ही सेड आई हैव फिनिश माई वर्क। ही सेड आई हैव फिनिश माई वर्क। इसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सी सेड आई हैव बीन सीन द मूवी। सी सेड आई हैव सीन द म्यूजिक। तो देखिए इसे पास्ट में कैसे चेंज करेंगे परफेक्ट में, सी सेड दैट सी हैड सीन द म्यूजिक। इसमें जाएगा ये पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर सी सेड दैट सी हैड सीन दैट मूवीज। जैसा आप जानते हैं दिस जो होता है वो दैट में चेंज हो जाता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि दिस मूवी है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, दैट मूवी हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट का, द बॉय सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। द बॉय सेड आई हैव लॉस्ट द माई पेन। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर चेंज करेंगे तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, द बॉय सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। द बॉय सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। अगला जो हमारा टेंस है
वो है पास्ट, सिंपल पास्ट, जो कि सिंपल परफेक्ट में चेंज होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं इसे। ही सेड आई वेंट टू दिल्ली yesterday। ही सेड ही वेंट टू दिल्ली yesterday। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। सिंपल पास्ट को जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और इसे कैसे बनाएंगे हम। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली। यस्टरडे को हम प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली प्रीवियस डे। अगला एग्जाम्पल है सी सेड आई बाट अ कार। सी सेड आई बाट ए कार, तो यहाँ पर हम कैसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। सी सेड दैट सी हैड बॉट अ कार। अगला एग्जाम्पल है रवि सेड आई सा अ लायन। रवि सेड आई सा अ लायन, तो ये यहाँ कैसे चेंज करेंगे। रवि सेड दैट ही हैड सीन अ लायन। रवि सेड दैट ही हैड सीन अ लायन। अगला जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल सेल जो है वो चेंज होता है किस में, वुड और शुड में। तो एक बार इस नियम को पढ़ लेते हैं। फ्यूचर टेंस जैसा कि आप जानते हैं विल सेल जो होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, इसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो विल जो है वुड में परिवर्तित होता है और सेल जो है वो शुड में परिवर्तित होता है। तो आइए एक बार पढ़ते हैं इस नियम को, स्क्रीन पे दिया है। इस नियम के अनुसार डायरेक्ट स्पीच में भविष्य की बात बताने वाले शब्दों को इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। भविष्य काल में वाक्यों में विल को वुड और सेल को शुड आमतौर पे शुड या वुड में बदल दिए जाते हैं, पर वर्ब की पहली फॉर्म V1 ही रहती है। तो चलिए एक बार एग्जांपल देख के क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है ही सैड आई विल कॉल यू टुमारो। ही सैड आई विल कॉल यू टुमारो, इसे हम कैसे चेंज करेंगे। विल को वुड में परिवर्तित करेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर ही सैड दैट ही वुड कॉल मी टुमारो, सॉरी ही सैड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। टुमारो को चेंज करेंगे नेक्स्ट डे में। ये सारे नियम आपको याद करने पड़ेंगे। अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सी सेड आई सेल गो टू द मार्केट। सी सेल आई सेल गो टू द मार्केट, तो कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर आई प्रोनाउन चेंज होगा, सी होगा, इसलिए यहाँ पर उड लगाएंगे। तो इसलिए देखेंगे सी सेड दैट सी वुड गो टू द मार्केट। सी सेड दैट सी वुड गो टू द मार्केट। आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ सेल है तो वुड में कैसे चेंज हुआ। तो ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सी है इसलिए हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल है दे सेड वी विल विन द मैच। दे सेड वी विल विन द मैच, तो इसे हम चेंज करेंगे दे सेड दैट दे वुड विन द मैच। तो ये था फ्यूचर टेंस, जिसे हम विल को वुड में और सेल को शुड में जो है परिवर्तित करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मॉडल्स का। मॉडल में कैन कुड होता है और मे जो है वो माइट में चेंज होता है। आइए देखते हैं, रूल को पढ़ते हैं एक बार। जब वाक्य में क्षमता या अनुमति की बात होती है तो मॉडल्स को उनके पास्ट रूप में बदल दिया जाता है। वर्तमान समय की संभावना या क्षमता बताने वाले मॉडल्स जैसे कि कैन मे को उनके भूतकाल रूप यानी कि कुड और माइट में बदला जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं ही सैड आई कैन लिफ्ट द दिस बॉक्स। ही सैड आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसमें हम कैन को कुड में चेंज करेंगे और दिस को दैट में चेंज करेंगे, तो हमारा इनडायरेक्ट बनता है ही आस्क्ड दैट ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स। ही आस्क्ड दैट ही कुड लिफ्ट द बॉक्स। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है सी सैड सी सैड इट मे रेन टुडे। सी सैड इट मे रेन टुडे, तो कैसे चेंज करेंगे, मे को हम माइट में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। तो इसलिए हमारा इनडायरेक्ट बनेगा सी सैड दैट इट माइट रेन दैट डे। सी सैड दैट इट माइट रेन दैट डे। अगला एग्जाम्पल है हमारा द टीचर सैड यू कैन गो होम नाउ। द टीचर सैड यू कैन गो होम नाउ,
तो यहाँ पर हम कैन को कुड में चेंज करेंगे और नाउ को देन में चेंज करेंगे। तो हमारा इनडायरेक्ट बनता है द टीचर सेड दैट आई कुड गो होम देन। द टीचर सेड दैट आई कुड गो होम देन। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे हम हिंदी में सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। तो इसका भी रूल होता है, बहुत ही सिंपल रूल है इसका। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। यह एक विशेष नियम है जहां समय बीतने पर भी सच्चाई नहीं बदलती। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसी बात कही गई है जो हमेशा सत्य रहती है, यानी कि जिसे परिवर्तित नहीं किया जाता है, जैसे विज्ञान के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, तो इसे इनडायरेक्ट में बनाते समय इसके टेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो नहीं होता है। यानी कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाएगी तो वहाँ पर जो है किसी तरह का टेंस परिवर्तन जो है वो नहीं होगा इनडायरेक्ट बनाते समय। एग्जाम्पल्स के रूप में आप देख सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि दैट कंजक्शन का ही बस यूज करके हम अपनी बात को कहेंगे। कैसे कहेंगे? द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है द फादर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फादर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए अभी बहुत ही पुरानी कहावत है और ये सर्वविदित है, हर दुनिया में माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय इसकोई चेंजिंग नहीं होगी, ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे फादर सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में ही सैड टू एंड टू मेक फोर। ही सैड टू एंड टू मेक फोर, उसने तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे बनाएंगे? ऐसे ही जैसे कि कोई परिवर्तन नहीं, तो इसे हम अपनी बात को ज्यों का त्यों कहेंगे। ही सेड दैट टू एंड टू मेक फोर, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दैट कंजक्शन का सिर्फ यूज होगा। अगला है हमारा पॉइंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसा आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो दो प्रकार का होता है, तो दोनों प्रकार को समझते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में एक आपका आंसर जो आता है एस नो में आता है, और एक में जो है आपको एक डब्ल्यू एच होता है जिसे आपको जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जब सवाल पूछा जाता है तो वाक्य की संरचना पूरी तरह बदल जाती है। प्रश्न वाले वाक्य में सैड को आस्क्ड में बदलते हैं, यानी कि जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सैड को हम आस्क में बदलते हैं। अगर बदलाव डब्ल्यू एस वॉट वेयर से शुरू हो तो दैट नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर बदलाव एस नो वाले शब्द से हो तो इफ या वेदर का प्रयोग जो है वो करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो देखिए इसे हम चेंज करेंगे, कोई दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर डब्ल्यू एच है तो शुरू में दैट का प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं, बल्कि वही चीज़ें जो है वही क्वेश्चन वर्ड को जो है कंजक्शन का रूप में देते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसे हम चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। अगला एग्जाम्पल है सी सैड आर यू हंग्री, ये एस नो में आंसर आएगा इसका। तो यहाँ हम इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। सी आस्क्ड इफ आई वाज हंग्री। सी आस्क्ड इफ आई वाज हंग्री। अगला एग्जाम्पल है इसका राम सैड व्हाट इज योर नेम। राम सैड व्हाट इज योर नेम, इसमें कोई इफ वेदर नहीं लगेगा, बल्कि उसी डब्ल्यू एच को जो है कंजक्शन के रूप में लेंगे। तो कैसे कहेंगे? ही आस्क्ड व्हाट माई नेम वाज। राम आस्क्ड व्हाट माई नेम आज। तो इस तरह से ये तीसरा एग्जाम्पल था, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। जैसा कि कहा गया है कि जब भी एस नो में आपका सवाल आता है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, तो उसमें हम जो है दैट की जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और जब डब्ल्यू एच आता है तो उसमें हम उसी को ही कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं, ना कि दैट को। अगला पॉइंट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, प्रार्थना
जिसमें होता है, एडवाइस होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए एक बार नियम को पढ़ते हैं इसके। जब वाक्य में कोई आदेश, ऑर्डर, सलाह, एडवाइस या प्रार्थना, रिक्वेस्ट हो तो सैड को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? सैड को हम सीधे, अगर आदेश है तो ऑर्डर में बदलते हैं, अगर सलाह है तो एडवाइस में बदलते हैं, और यदि रिक्वेस्ट किया गया यानी कि प्रार्थना किया गया है तो उसे रिक्वेस्टेड में जो है वो बदलते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनको हटाकर हम टू जो है वो लगाते हैं, कंजक्शन के रूप में टू लगाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आपका पहला जो दिया है वो सेंटेंस है, द डॉक्टर सैड ईट हेल्दी फूड। द डॉक्टर सैड ईट हेल्दी फूड। तो कैसे चेंज करेंगे? डॉक्टर क्या करते हैं? हमें सलाह देते हैं, इसलिए हम एडवाइस में ले जाएंगे। द डॉक्टर क्या लिखेंगे? द डॉक्टर एडवाइज मी टू ईट हेल्दी फूड। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट हेल्दी फूड। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, ही सैड प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर देखिए प्लीज है यानी कि रिक्वेस्ट किया गया है, इसलिए कैसे चेंज करेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज लिखा गया है, जब भी प्लीज आए तो रिक्वेस्ट में ले जाइए, जब भी किसी का सलाह हो तो एडवाइस में ले जाइए। आगे देखते हैं, ऑर्डर को देख लेते हैं एक बार। रिक्वेस्ट देख लिया, एडवाइस देख लिया, ऑर्डर देखते हैं। द कैप्टन सैड अटैक। द कैप्टन सैड अटैक। तो यहाँ कैप्टन जानते ही हैं आप, कैप्टन आदेश देते हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे? द कैप्टन ऑर्डर देम टू अटैक। द कैप्टन ऑर्डर देम टू अटैक। देम नहीं भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर टू अटैक। उसके बाद देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो इसमें जैसा आप जानते ही हैं कि एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें हम अचानक जो है अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दुख को, शोक को, या फिर खुशी को, सरप्राइज को, किसी भी चीज को। तो देखते हैं, तो इसे हम बदलते हैं कैसे? इसमें हम देखते हैं कि हमारा वाक्य में जो है क्या चीजें हैं, जॉय है, सारो है, या फिर सरप्राइज है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी बात को रखते हैं। अगर जॉय है तो एक्सक्लेम विद जॉय, सारो है तो एक्सक्लेम विद सारो, और यदि सरप्राइज है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो इसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही सैड हुर्रे वी वॉन। ही सैड हुर्रे वी वॉन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है खुशी जताई गई है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? ही exclaimed with joy that they had won। ही exclaimed with joy that they had won। अगला जो एग्जाम्पल है वो है डायरेक्ट में, सी सैड एलास आई फेल्ड। सी सैड एलास आई फेल्ड। यहाँ पर दुख जताया गया है, इसलिए क्या कहेंगे? सी exclaimed with sorrow that she had failed। सी exclaimed with sorrow that she had failed। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है, यहाँ इसमें सरप्राइज बताया गया है। देखिए कहा गया है, ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि यहाँ पर जो है आश्चर्य जताया गया है फूल को देखकर, इसलिए यहाँ पर exclaimed विद सरप्राइज बोलेंगे। ही exclaimed विद सरप्राइज दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ही exclaimed विद सरप्राइज दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इसके बाद कहाँ हम टेंस का जो है बदलाव नहीं करते हैं, आइए देखते हैं। एक रूल ये भी है कि इसमें टेंस का बदलाव नहीं करते हैं, आइए देखते हैं कहाँ नहीं करते हैं। अगर बाहर वाला हिस्सा सैड पास्ट की जगह सेज या विल से यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो अंदर के टेंस में बदलाव नहीं होता है। यानी कि ये इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले जो भी शब्द हैं सैड, वो पास्ट की जगह ना होते हुए सेज हो या फिर विल से हो, तो यहाँ पर अंदर टेंस में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ही सेज आई एम इल। ही सेज आई एम इल, तो इसमें कोई बदलाव नहीं कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे ही सेज दैट ही इज इल। ही सेज दैट ही इज इल, वाज का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं, सी सेज आई लव डांसिंग। सी सेज आई लव डांसिंग, तो कैसे चेंज करेंगे? बस दैट का यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें वही होंगी। कैसे चेंज करेंगे? देखिए,
यहाँ पर बताया गया है कि आई, जैसा कि जानते हैं आई प्रोनाउन जो है चेंज होकर सी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लव्स कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे हम सी सेज दैट सी लव डांसिंग, सी सेज दैट सी लव्स डांसिंग। अगला एग्जाम्पल है हमारा, दे विल से वी आर रेडी, दे विल से वी आर रेडी। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, सेम चीजें रहेंगी, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बस प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। दे विल से दैट दे आर रेडी, दे विल से दैट दे आर रेडी। तो ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि नो टेंस चेंज कब होता है, जब इन्वर्टेड कामा के बाहर सेड जो कि पास्ट में होता है उसकी जगह पर यदि सेज या फिर विल से हो तो टेंस में कोई बदलाव जो है वो नहीं होता है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट, मस्ट के दो रूप, यानी कि मस्ट के दो रूप देख लीजिए, मस्ट वर्सेस हैड टू। मस्ट वर्सेस हैड टू कैसे देखते हैं, देखिए अगर मस्ट किसी पक्की जरूरत या भविष्य के नियम को बताए तो हैड टू में बदलते हैं। यहाँ बताया गया है कि अगर मस्ट जो है भविष्य में आने वाले किसी भी एकदम पक्की जरूरत के नियम को अगर बता रहा है तो वहाँ हैड टू लगाते हैं, लेकिन यदि वो नैतिक कर्तव्य मॉरल ड्यूटी बताए तो वहाँ पर मस्ट ही रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड आई मस्ट गो, ही सेड आई मस्ट गो। तो देखिए यहाँ पर दिखा है ना, ही सेड दैट ही हैड टू गो देन, नाउ को देन में चेंज करेंगे और टेंस बदल जाएगा हमारा, ही सेड दैट ही हैड टू गो देन। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, द टीचर सेड यू मस्ट रिस्पेक्ट पेरेंट्स, द टीचर सेड यू मस्ट रिस्पेक्ट पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए कोई बदलाव नहीं होगा, मस्ट को मस्ट में रखते हैं, यहाँ पर मॉरल ड्यूटी की बात की गई है। द टीचर सेड दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट पेरेंट्स, द टीचर सेड दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट पेरेंट्स। तो ये था हमारा आज का क्लास जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से जुड़ा हुआ। उम्मीद है हमारा आज का क्लास पसंद आया होगा। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।